इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो कैवर्नस साइनस के थोड़ा नोट्स से बना देंगे क्योंकि पेपर में आएगा ही एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्या पता यही आ जाए, तो ये मन में रखना होता है कि हाँ ये आ गया तो फिर क्या होगा। सो प्लीज़ बी मेंटेन। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि दो तरीके के साइनसेस होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं। जो कैवर्नस साइनस है वो पेयर्ड है, सुपीरियर पेट्रोसल, इंफीरियर पेट्रोसल, ट्रांसवर्स, सिग्मोइनोपेराइटल और पेट्रो, ये सब। सुपीरियर सेजाइटल, इंफीरियर सेजाइटल, स्ट्रेट, स्ट्रेट, उसके बाद है ऑसिपिटल, ये सब मेरे हैं अनपेयर्ड। तो सबसे पहले हम कैवर्नस साइनस पढ़ रहे हैं। कैवर्नस साइनस, तो कैवर्नस साइनस, ईच कैवर्नस साइनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड। तो ये तो पता होना चाहिए कि 2 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है वाइड, और ये पेयर्ड होता है। अब इसकी लोकेशन, सो इट इज़ अ लार्ज venous स्पेस ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ स्पिनॉइड। ईच कैवर्नस साइनस, मतलब दो होते हैं पेयर्ड है, तो ईच कैवर्नस साइनस is a large venous space situated on either side of body of sphenoid and sella turcica in middle cranial। से पता चल गया कि इट इज़ अ लार्ज venous स्पेस which is located on both side of the body of sphenoid and sella turcica, on either side of the body of sphenoid and sella turcica in middle cranial fossa, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसका जो एंटीरियर डिवाइड टू स्मॉल स्पेस कैवर्नस बाय ट्रेबिकुले। आई थिंक दीज आर माय ट्रेबिकुले। इन एंटीरियर डिवाइड टू नंबर ऑफ स्पेस स्मॉल स्पेसेस बाय ट्रेबिकुले, hence name as cavernous sinus. So its anterior is divided into a number of small spaces. Its anterior is divided into number of small spaces by trabeculae, hence the name cavernous sinus। इसलिए इसका नाम होता है कैवर्नस साइनस। का एंटीरियर सर्फेस जो है वो कैवर्नस से बना होता है, नंबर ऑफ स्मॉल कैवर्नस और ट्रेबिकुले, और इस वजह से हम कैवर्नस साइनस बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैवर्नस साइनस। द फ्लोर ऑफ साइनस इज फॉर्म बाय एंडोस्टील लेयर वेयर द लेटरल वॉल रूफ एंड द मीडियल बाय द मेनिंजियल लेयर। तो इसका ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका लेटरल वॉल क्या बनाता है, इसका लेटरल इसका फ्लोर बनाया जाता है मेरी एंडोस्टील लेयर के द्वारा, एंडोस्टील लेयर, और एंड द लेटरल वॉल, रूफ एंड मीडियल वॉल, ये बनाती है इसकी मेनिंजियल लेयर। ये बनाती है इसकी मेनिंजियल लेयर, ठीक है। उसके बाद है मीडियली द रूफ इज कंटिन्यूस विद द डायफ्राम सेल, पोस्टरली द रूफ हैज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन बिटवीन अटैच मार्जिन। ये सब नहीं देखते हैं, उसका अब देखते हैं, इतना कर लिया हमने। देखते हैं इसका एक्सटेंड, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है। Each sinus extends anteriorly to the medial end of superior orbital fissure
एंड पोस्टीरियर टू द एपेक्स ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो एंटीरियरली इसका एक्सटेंड कहाँ तक होता है और पोस्टीरियरली इसका एक्सटेंड होता है अप टू एपेक्स ऑफ टेम्पोरल बोन, एपेक्स ऑफ टेम्पोरल बोन up to the apex of petrous temporal bone और anteriorly medial end of superior orbital fissure, anteriorly end to medial end of superior orbital fissure, anteriorly it extends up to medial end of superior orbital fissure, posteriorly up to apex of the petrous temporal bone। इसके फिर रिलेशन सुपीरियरली क्या है, इसके अंदर भी डायग्राम बनाती हूँ, उसके अंदर ही कर लूँगी तो इसका डायग्राम पेंसिल से बनाती हूँ। सो इसका डायग्राम इज लाइक दिस। तो इसके एक्सटेंड पे इसके रिलेशन सुपीरियर किससे है, इसके अप टू एपेक्स ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर इसका एक्सटेंड और एंटीरियर टू मीडियल एंड ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, अप टू मीडियल एंड ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, अप टू मीडियल एंड ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। उसके बाद रिलेशन सुपीरियर इसका रिलेशन है मेरे ऑप्टिक काइजमेटा, ऑप्टिक काइजमेटा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, internal carotid artery and anterior perforated substance, anterior perforated substance, anterior perforated substance। सो इसका है ऑप्टिक साइवेटा, ऑप्टिक मेटा, ऑप्टिक काइजमेटा के बाद है ऊपर ही ऑप्टिक काइजमेटा के ऊपर है ऑप्टिकल ट्रैक्ट, उसके बाद इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी एंड लास्ट इन माई एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। उसके बाद है इसका इंफीरियर जो रिलेशन है, इंफीरियर नीचे आता है मेरा फोरामन लेसरम, इंफीरियर नीचे की साइड है मेरा फोरामन लेसरम और जंक्शन ऑफ बॉडी ऑफ ग्रेटर विंग, जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड, जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड, जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड और फोरामन लेसरम। ये सुपीरियर रिलेशन है, ये हो गया इसका इंफीरियर रिलेशन। उसके बाद इसके मीडियल रिलेशन में मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड और स्पिनोइडल एयर साइनसेस, पिट्यूटरी ग्लैंड और स्पिनोइडल एयर साइनसेस में। उसके बाद इसका मीडियल रिलेशन और मीडियल यहाँ पे और लेटर इधर टेम्पोरल रोल ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कैवम ट्राइजेमिनली कंटेनिंग ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। उसके बाद है इंटीरियर विद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और एपेक्स ऑफ ऑर्बिट, पीछे है एपेक्स ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और क्रूस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन और क्रूस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन और क्रूक्स सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन। सो पहले मुझे करना है कैवर्नस साइंस के लोकेशन के बारे में बताऊंगी कि कैसे है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड और इसकी मतलब कि इधर साइड ऑफ बॉडी ऑफ स्पिनॉइड एंड सेलेटर्सिका इन मिडक्रेनियल फोसा
इट एंटीरियर पार्ट इज डिवाइडेड नंबर ऑफ कैवर्नस, सो इट इज कॉल्ड एज, और उसके लेटरल wall, roof और medial wall. It is formed by meningeal layer and only the floor is formed by the endosteal layer. Only the floor is formed by the endosteal layer. So इसके extend anteriorly up to the apex of the superior orbital fissure and medial end of superior orbital fissure, or posteriorly up to apex of petrous part of temporal bone. Inferiorly foramen lacrum and और है वो junction of the body and the greater wing of sphenoid. उसके बाद इसका मीडियल में इसका पिट्यूटरी ग्लैंड और स्फेनोइडल एयर साइनस, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है इसकी मीडियल में। और लेटरल में टेम्पोरल लोब और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेटरल में इसके टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कैवन ट्राइजेमिनली, CAVUM कैवम ट्राइजेमिनेलेई, containing ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। उसके बाद है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन है एपेक्स ऑफ ऑर्बिट एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। पोस्टीरियर में इसका रिलेशन है पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। क्रूस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन, 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 CRUS, क्रूस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लेटरल वॉल ऑफ साइनस इज, अब जिसका लेटरल वॉल इसमें होती है मेरी ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ophthalmic and maxillary. Structures present in lateral wall of sinus passing through cavernous sinus. Structures present in lateral wall of cavernous sinus. इस सब पर जाए ophthalmic, oculomotor, trochlear, ऑप्टिक और मैक्सिलरी, यह 4 नाउन। और स्ट्रक्चर पियर्सिंग पासिंग थ्रू कैवर्नस साइनस। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सराउंडेड बाय सिंपैथेटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व। इंटरनल कैरोटिड उसके बाद एब्ड्यूसन नर्व एंटर द साइनस बाय पासिंग थ्रू द internal carotid artery, sympathetic plexus of nerve surrounded उसके बाद है एब्ड्यूसन नर्व। इसका डायग्राम, तो डायग्राम मैंने क्या गलती करी है, मैं तो बना रही हूँ सही से। ऐसे करा मैंने 1 2 ऐसे करके, फिर ऐसे करके और ऐसे करके मुझे नीचे लाना है, ठीक है। और जब मैं इसे ये वाले जो इसके 2 है ना, जब मैं इसे इन दोनों को नीचे ला रही हूँ तो ये वाला ना इसके ऐसे आना चाहिए, मतलब या तो मुझे इसे थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। तो प्लीज़ सो डैट की वजह से यहाँ से लिया मैंने, अगर 1 2 ऐसे थोड़ा बड़ा 1 2 और ऐसे करके मैं इसे लाती, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को उसके लिए लेनी है। तो यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एब्ड्यूसन नर्व पासिस थ्रू यहाँ हो गई। उसके बाद इसका जो फ्लोर है वो एंडोस्टीरियल लाइनिंग बना रही है, और बचा हुआ सब कुछ ये भी एंडोस्टीरियल लाइनिंग, और ये मेरे यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व भी है। एंडोस्टीरियल लाइनिंग ये भी हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, और ये बचा हुआ है ये और ये दोनों चीज़ें मेनिंजियल लेयर बना रही है। और बस ये वाली जो है ये बना रही है मेरी एंडोस्टीरियल लेयर, ये मेरे कैवर्नस साइनस और ट्रेबेकुलरी फॉर्म है। उसके बाद है ये है ऐसे इनको, अब मैंने यहाँ पे बना दी मेरी ये। उसके बाद है यहाँ चाइज़ मेटा जो बनेगा,
ये मेरा ऑप्टिक काइजमेट है और यहाँ मेरी इंटरनल कैविटी बाहर निकलती भी है। ठीक है, दिस इज माई डायग्राम विच आई हैव टू मेड। सो एक बार मुझे दोबारा रिविजन कर लो इसका। इसके लोकेशन के बारे में क्या क्या लिखोगे? इट इज़ लोकेटेड ईस्ट कैवर्नस साइनस इज अ लार्ज venous space is situated on either side of the body of sphenoid and Salatarsica. Its anterior is divided into number of cavernous or trabeculars, so it is called as cavernous sinus. Lateral wall बस ये है कि फ्लोर जो है वो बनाती है मेजर लेयर, बाकी सब बनाती है एंडोस्टील, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, रूफ। उसके बाद एक्सटेंड एंटीरियर टू पेटस पार्ट टेम्पोरल वॉल एंड पोस्टीरियरली anteriorly up to the superior orbital fissure and posteriorly up to the apex of petus part of temporal bone। उसका रिलेशन सुपीरियर है इसका ऑप्टिक काइजमेटा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक्ट और है इंटरनल कैविटी आर्टरी और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। उसके बाद इंफीरियर में इसका फोरामन लेसरम एंड दो चीज़ें जंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड। उसके बाद इसका एंटीरियर, इसका मीडियल में मीडियल आएगा स्फिनोइडल साइनस और हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। लेटरल में लेटरल रिलेशन क्या है इसका? एंटीरियरली अप टू द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, पोस्टीरियरली अप टू पीटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और क्रूशियाई सेरिब्राई, क्रूश सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन, क्रूश सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन। उसके बाद इसके लेटर में मीडियल के याद लेटर में याद रखना है टेम्पोरल लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कैवर्नल ट्राइजेमिनाइले, कैवम ट्राइजेमाइनले, कैवम ट्राइजेमाइनले, कैवम ट्राइजेमाइनले, कैवम ट्राइजेमाइनले, कैवम ट्राइजेमाइनले, कैवम ट्राइजेमाइनले। ये हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कैवर्नस साइनस इज, हाँ स्ट्रक्चर्स lateral wall of canal sinus, lateral wall of cavernous sinus is 4 nerves are related to it. The structure passes in internal cavity artery is surrounded by sympathetic plexus of nerves and abducent nerve यहाँ होती है। तो मैंडिबुलर भी है वहाँ पे, छोड़ नहीं सकते। So what I have to make, I have made a rough diagram of this। ये मैं यहाँ बना सकती हूँ। उसके बाद है tributaries of cavernous sinus। The cavernous sinus receive blood from 3 sources: orbit, meninges and brain, orbit, meninges and brain, orbit, meninges and brain, orbit, meninges and brain। Tributaries of cavernous sinuses, tributaries of cavernous sinus, cavernous sinus receive blood from orbit, meninges and brain, from orbit, meninges and brain by the superior and middle cerebral vein or inferior cerebral vein।
by superior and middle cerebral vein or inferior cerebral vein. यहाँ पर स्फीनोपैराइटल साइनस और एंटीरियर ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल वेन. एंटीरियर ट्रंक ऑफ स्फीनोपैराइटल साइनस, एंटीरियर middle meningeal vein, anterior trunk of 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 middle meningeal vein. और स्फीनोपैराइटल साइनस, स्फीनोपैराइटल साइनस एंटीरियर ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल वेन. ऑर्बिट मेनिंजिस है. एंटीरियर ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल वेन और स्फीनोपैराइटल साइनस. ब्रेन में आता है सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन और इंफीरियर सेरिब्रल वेन. ऑर्बिट में आता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना. सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना. उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ कैवर्नस साइनस इज transverse sinus via superior petrosal sinus, transverse sinus by the superior petrosal sinus, internal jugular vein via inferior petrosal sinus, superior petrosal sinus via superior transverse sinus through transverse sinus. उसके बाद है इंटीरियर जुगुलर वेन थ्रू inferior petrosal sinus, pterygoid venous plexus through emissary veins, foramen ovale और lesrum and spinocerebellum. उसके बाद facial vein in two roots, superior ophthalmic vein, angular vein and facial vein. उसके बाद है communication of cavernous sinus, of cavernous sinus. This diagram with this type of color like this. So यहाँ मेरे स्फीनोपैराइटल साइनस, दोनों साइड से स्फीनोपैराइटल साइनस, यानी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन